क्या बात है मीनाक्षी, आज आप एक नई एक्टिविटी लेकर आ गई हैं। रोजाना कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। एक नए चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी कर रही हूँ हुसैन। आप याद रखिएगा। चलिए करना क्या है बताइए। नहीं देखो कुछ नहीं, इस तरीके से आगे देखने में तो काफी टफ लग रहा है। काफी टफ कुछ नहीं है। हाँ, गुड, डूइंग वेल। चलिए मीनाक्षी के टेस्ट में तो लग रहा है हम पास हो गए। ईशा भी पास हो गई। हुसैन क्यों खड़े हैं? लीजिए हुसैन भाई, आ जाओ। आप भी कीजिए कोशिश मैदान योग में। तो देखते हैं हम भी करके कि ये कितना आसान है कितना मुश्किल है। थोड़ा सा मेरे लिए कपड़ों के साथ ये जो ना ट्राउजर का बहाना तो हमेशा मत बनाया करो। हाँ, गुड। वैसे ये चक्रव्यूह ही था जिसमें मैंने फंसाने की तैयारी आप सब लोगों की कर ली थी, लेकिन अब इस अखाड़े में आप सभी लोग 10 आउट ऑफ 10 पास हो गए हैं। चलिए भाई, इससे तो 2 मिनट में आपके पैरों का हाल पता चल जाता है कि आपके पैर किस हाल में हैं, कितने मजबूत हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी बस इस एक लाठी के जरिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। क्या आपको पता है कि हमारे पाँव भी बोलते हैं? थोड़ा अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन सच यही है कि हमारे पाँव में बीमारियों के सभी सिग्नल होते हैं और पाँव बताते भी हैं, और जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और सबसे गलत बात तो ये है कि थोड़ी सी दिक्कत होती नहीं कि हम दवाइयों पर आ जाते हैं या फिर स्ट्रेस लेने लगते हैं, यानी कि तनाव लेने लगते हैं। और अमित, जबकि कोई प्रॉब्लम होने वाली हो तो हम खुद सिस्टम देखकर बीमारियों को पहचान सकते हैं और वक्त रहते उन्हें ठीक भी कर सकते हैं, जैसा कि हम रोज आपको बताते भी हैं। अब देखिए ये होता कैसे है, ये मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे पैरों में अगर स्वेलिंग आ गई है, अब मेरे पैरों में तो नहीं है, लेकिन कई लोगों के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसका मतलब ये है कि आपका लिवर जो है वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। हार्ट प्रॉब्लम के सिग्नल भी ये हो सकते हैं। किडनी की वर्क कैपेसिटी घटने का भी ये लक्षण है। तो वहीं अगर घुटनों में माफ कीजिएगा, टखने में अगर दर्द है, एंकल्स में अगर दर्द है, तो फिर तुरंत यूरिक एसिड और विटामिन डी की जांच करवाइए। हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो या विटामिन डी आपके शरीर में कम हो। और पैरों में झुनझुनी या फिर सुन्नपन अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में विटामिन B12 की कमी है। कई बार विटामिन ई भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो वहीं कई बार पैरों में मकड़ी की जाल की तरह से नसें आपकी उलझी हुई होती हैं। इससे क्लियर इसका सिग्नल है कि आपका लीवर कुछ खराब उसका फंक्शन हो रहा है या फिर आपका पोस्चर खराब है। चलिए, आप मीनाक्षी और हुसैन की बातों को सुन के ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव में मत आइए। हम आपको बताएंगे कि परेशानी क्या है और उसके उपाय भी आगे बताएंगे। इतना ही नहीं है कि लाख केयर के बाद भी अगर एड़ियां फटती हैं तो ब्लड टेस्ट करवाइए। हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B3, B7, ओमेगा 3 और आयरन की कमी हो। और एड़ी में दर्द रहता है तो ये आयोडीन की कमी और एनीमिया के संकेत है। पैरों में ऐंठन है तो सोडियम, पोटेशियम और विटामिन B12 चेक करवाने की आपको जरूरत हो सकती है। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मीनाक्षी के टेस्ट में पास होने की कोशिश कीजिए, हो गए, बहुत अच्छी बात। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये सारे मेडिकल टेस्ट करवाइए। बाकी योग गुरु स्वामी रामदेव तो वहीं है, रोजाना आपको बहुत कुछ करवाते हैं। आप घर बैठे उनके साथ रोजाना जुड़ करके अपनी परेशानियों का इलाज जानते हैं। आज भी यौगिक सेशन तो होगा ही होगा और कई मर्ज का रामबाण इलाज भी आपको पता चलेगा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको मेरे भाई हुसैन जी। और आप सब पास हो गए, हुसैन जी भी और अमित जी भी, ईसा जी भी, ज्योत्सना जी भी, सब हमारी। और ये बात तो सही है कि नए नए चैलेंजेस ये अच्छा रहता है। उससे ना पूरा अपनी फिटनेस का टेस्ट भी होता रहता है। वैसे तो ज़िंदगी में हर कदम पर परीक्षा होती है और उस समय उत्तीर्ण होना होता है। पैरों की जहाँ तक बात है तो देखो, हमारी बहन को ना हमने काशी की थाली के ऊपर तिल का तेल, बादाम रोगन या गाय का घी लगा करके और ऐसे घिसवाया तो देखो कितना काला काला निकल रहा है। ये करना है स्वामी जी एक बार मुझे भी। ये सब गंदगी अंदर की निकलती है। पूरी गंदगी निकल जाती है। पैरों की गंदगी निकाल रहे हैं बादाम रोगन डाल करके, और ये बहन खुद ही कर रही है, बड़ी समझदार है। और अपने पैरों के बाद इसके हाथ भी ऐसे ही रगड़वाएंगे और एक कितना काला काला निकल रहा है, देखो रे भैया। और फिर देखो ये गंदगी निकालने के लिए
ये फिर अभ्यंग करते हैं, शिरोधारा करते हैं, फिर जल नीति सूत्र नीति करते हैं, वात मोक्षण रक्त मोक्षण करते हैं, श्रृंगी करते हैं, और गिलोय गोखरू आंवला एलोवेरा गिलोय गोखरू आदि का जो काढ़ा पिलाते हैं, इसमें भी सबसे ज्यादा अच्छा होता है गोखरू, गिलोय, गोधन अर्क। ओहो, पूरी अंदर की गंदगी साफ। हमारे एक ये सामान्य ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ये, और फिर थक जाए तो ऐसे ऐसे लगे रहना 10 20 25 50।